स्वाति श्रीवास्तव, सबसे पहले बात करेंगे आज भीषण गर्मी की, क्योंकि इस भीषण गर्मी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से अब तक 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो चकबंदी कानूनगो की धूप लगने से मौत हो गई। लखनऊ में भी स्मारक समिति के कर्मचारियों की मौत हो गई है। स्मारक समिति के 2 कर्मचारियों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। कई जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा प्रचंड जो टेम्परेचर है गर्मी का वो देखने को मिला, और प्रयागराज में 43 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 45 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं वाराणसी में भी आग बरस रही है आसमान से। और आपको बता दें कि लखनऊ में भी जो पारा है वो 41 डिग्री के आसपास ही रहा है। तापमान से जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जानवर बहुत परेशान हैं और भी पक्षी इससे परेशान हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक जिले में लगभग 1000 चमगादड़ भी मर गए थे। झांसी में सैकड़ों तोतों ने गर्मी से अपना दम तोड़ दिया। ललितपुर में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सड़कों पर निकलने से बचें, पानी पीने की लोगों से ज्यादा अपील की है ताकि गर्मी का प्रकोप ज्यादा शरीर पर नजर ना आए। और सबसे अहम बात, एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इस गर्मी में अपने शरीर के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एटमॉस्फेयर से मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप गर्मी से बच सकते हैं। अपने आप को कैसे कूल रखें, कैसे इस गर्मी से बचा जाए, बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इस गर्मी में पानी पीना ज़रूरी है और जितना कम हो सके धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न ज़िलों का यही हाल है, कहीं पर भी राहत नहीं है। झांसी की अगर बात करें तो झांसी की स्थिति तो सबसे खराब है। 46 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच चुका है और अब सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में सुविधाजनक यही स्थिति है कि लोग अपने घरों में रहें, शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, नींबू पानी का सहारा लें और शरीर में पानी की कमी तो बिल्कुल होने ना दें, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तमाम जिलों का यही हाल है। हालांकि मॉनसून जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा, लेकिन अभी तक मॉनसून को लेकर ऐसी कोई भी भविष्यवाणी सामने नहीं आई है जो लोगों को थोड़ी सी राहत दे सके। पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो देखिए, हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की जान चली गई है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें प्रतापगढ़ में चकबंदी कानूनगो की धूप लगने से मौत हो गई और स्मारक समिति के कर्मचारियों की भी मौत हो गई। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो 43 डिग्री सेल्सियस चला गया है पारा यहाँ पर और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर भी पहुंचा है। लखनऊ, वाराणसी में भी 41 डिग्री टेम्परेचर रहा है। ये जिलों का हाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस भीषण गर्मी से को लेकर। धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है, संदीप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, रोहित वाराणसी से मौजूद हैं, राज हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं संदीप खेर का। संदीप, ये हालात हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम को लेकर अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं आई है मॉनसून को लेकर अभी तक कि कब मॉनसून आएगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। हालात ये हैं, क्या स्थिति है? देखिए स्वाति, ठीक कहा आपने कि मानसून को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अभी तक मानसून की जो दस्तक है वो दिखाई नहीं दी है। उत्तर प्रदेश देखिए भीषण गर्मी की चपेट में है। ये कहा जा सकता है कि पारा जो है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो 40, 45, कई जिलों की अगर बात करी जाए वहाँ पर 50 डिग्री तक पहुँच गया है। हालांकि अभी बात करी जाए 2-3 दिन की तो देखिए जो पूर्वी और पश्चिम है वहाँ पे इस तरीके के आसार रहेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ, यहाँ की सड़कें देखिए आपको दिखाऊंगा कि पूर्ण रूप से देखिए खाली पड़ी हुई हैं। बहुत गिने चुने लोग जो हैं वो इस समय सड़कों पर निकल रहे हैं जिनको बेहद ही ज़रूरी काम है। आप देखिए 10-90 का ये कितना व्यस्त चौराहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है आपको गिनी चुनी गाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर लखनऊ नगर निगम ने देखिए कूलिंग पॉइंट बनाया हुआ है कि कोई भी जो पैसेंजर है वो यहाँ से जो गुजरता है वो यहाँ पर बैठ के कुछ देर ठंडी हवा ले सकता है। लेकिन देखिए गर्मी ने
वाकई में देखिए स्वाति लोगों को परेशान किया हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अगर निकल भी रहे हैं तो एक जो देखिए तपिश हो रही है गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारे एकदम करीब है, बाहर एक आँच हो रही है। और यकीन मानिए जो गाड़ियां हैं बाहर से इतना ज़्यादा तप रही हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि अगर उस पर हम कुछ रख के पकाना चाहेंगे तो वो पक जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि आदमी की क्या हालत हो रही होगी। गर्मी के चलते तमाम तरीके के लोगों को परेशानी हो रही है। खुद मैंने अभी सुना तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। तो हीट वेव चल रही है। इस पूरी हीट वेव से बिल्कुल, इस तमाम प्रचंड गर्मी से लखनऊ खुद के को जो बचाना लोग हैं, बहुत जरूरी है। परेशान सड़कें हो रहे हैं, एकदम खास सूनी तौर पड़ी हैं। जैसा कि संदीप आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जगहों से भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, प्रयागराज तो सबसे ज्यादा गर्म जिला इस वक्त है, 45 से ऊपर टेम्परेचर वहां पर चला गया है। क्या हालात हैं अभी गर्मी के? देखिए, जैसे ही भास्कर भगवान दर्शन देते हैं लगता है कि आसमान से आग बरसना शुरू हो गई है। दिन भर भीषण गर्मी होती है और रात को भी अब चैन नहीं है, क्योंकि उमस भरी जो गर्मी है वो रात को भी लोगों को परेशान कर रही है। इसी बीच जो बिजली की कटौती सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जिस तरीके से भीषण गर्मी है और रात में जब आदमियों के घरों में, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जब बिजली चली जाती है तो रात में वो सो भी नहीं पा रहे हैं। तो दिन में न चैन है न रात में चैन है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये व्यवस्थाओं की तैयारियों की बात करते हैं कि जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, नगर निगम तमाम ऐसे दावे करते हैं कि जगह जगह पर प्याऊ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जितने प्याऊ लगाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो संगम क्षेत्र में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको आ रही है, क्योंकि पूरे देश से जो श्रद्धालु हैं वो संगम आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी और नीचे रेत लोगों को वहां भी परेशान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि जिनको बहुत जरूरी काम है वही अपने घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते वक्त अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक ले, पानी पीने के लिए रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पेय पदार्थ लेते रहें। तो निश्चित तौर पर ये जो गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मानसून अभी भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी तक तो 25 जून तक मानसून जो प्रयागराज है उसके आसपास सक्रिय हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से बेहद गर्मी इस समय पड़ रही है, सुबह से ही लोग गर्मी से बेहाल हो जा रहे हैं और जो शहर की सड़कें पूरी तरीके से सूनी है। बिल्कुल, इस गर्मी में एहतियात बरतना, अपने शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। जितना आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले। राज यादव भी हमारे साथ आगरा से ही मौजूद हैं, बातचीत करेंगे राज से। राज, ये हालात है गर्मी के, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, आसमान से जो आफत है गर्मी की वो बरस रही है। ताजमहल भी लोग पहुंचते हैं दूर दूर से। क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या गर्मी की वजह से पर्यटकों में भी कमी आई है या फिर लोग पहुंच रहे हैं? ये बिल्कुल, देखिए आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और हर रोज यहाँ पर देश विदेशी पर्यटकों का आना रहता है। लेकिन जो गर्मी का प्रकोप है उसका असर देखने को मिल रहा है। कल की स्थिति की हम बात करें तो कल भी कई पर्यटक धूप में बेहोश हुए थे। हीट वेव का असर देखने को मिला था। लगातार लोग कहीं न कहीं घर से निकलना अवॉइड कर रहे हैं। और प्रशासनिक स्तर की हम बात करें तो लगातार एहतियातन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। जरूरी काम होने पर ही लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही पेयजल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करने के लिए भी कहा गया है। इधर बात करें आगरा नगर निगम की तो लगातार जो चौराहे हैं उन पर नगर निगम की ओर से ग्रीन शेड्स लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को जब वो रेड लाइट पर रुकते हैं तो कुछ राहत का काम हो सके। उधर स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को भी कह रहा है कि कहीं न कहीं अभी आगे इसमें राहत मिलने की कमी है। अगले 24 घंटे में कोई राहत मिलने की नहीं। जी बिल्कुल, अब तो मानसून ही रोहित राहत दे सकता है और मानसून को लेकर अभी कोई ऐसी सटीक भविष्यवाणी की नहीं जा सकी। हालांकि बादल है कहीं कहीं इक्का दुक्का, ये स्थितियां हैं अन्य जगहों की। वाराणसी की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ भी लोग पहुंचते हैं। प्रचंड गर्मी के हाल ये हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? प्याऊ को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? कूलिंग सेंटर्स हर जगह बनाने की बात की जा रही है। रोहित, ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात? जी, साथियों ने जो स्थिति कही अलग अलग जनपदों की, वही स्थिति यहाँ पे है। जो आपने प्याऊ की बात कही तो प्याऊ तो नगर निगम और तमाम संस्थाएं जरूर लगाई हैं, लेकिन उस प्याऊ की पानी पीने की किसी को हिम्मत नहीं है। इतना तप रहा है, खोलता उससे बेहतर है कि हम आप भी अगर पानी को पीने जाएंगे तो कहेंगे भाई रहने दो, इससे अच्छा हम गला ही अपना सूख ही काट के रह जाए, वो ज्यादा ठीक है। लेकिन उस पानी को, गर्म पानी को हम हलक में नहीं उतार सकते। तो तापमान का ये हालत है। अब तो लोग बाबा विश्वनाथ से दर्शन करने आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मानसून जो दूर पता नहीं कहाँ अठेलिया करता है
वो अब आ जाए, अब सब्र का इम्तिहान न ले। इन गर्मी जो है लगातार जो है रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है, और हालत यह है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं है लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कभी कभी आवश्यक काम भी लोग पेंडिंग में डाल दे रहे हैं कि जब बाद में करेंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि इमरजेंसी जब तक नहीं पड़ रही लोग घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं। और बिजली की हम बात करें तो भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, हालात वही है, बदतर स्थिति ही है। कटौती अपने आप पे चल रही है, कहा जाता है फोन करने पे तो कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, कहीं नए तार बिछाए जा रहे हैं। अरे नए तार बिछाए हैं तो गर्मी के मौसम में क्या, ये तो जाड़े या अन्य मौसम में भी किए जा सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे उन सब चीजों के नाम पे जो एक कटौती है वो कटौती चली रही है। बिल्कुल। इसके कारण जो तो बाबा भोलेनाथ के शरण में है। और बिल्कुल, असलियत तो देखिए तभी है जब ऐसी गर्मी होती है, ऐसी चीजें होती, तभी व्यवस्थाओं को असली टेस्ट किया जाता है। संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, पूरे प्रदेश में भीषण बिजली को लेकर भी जिस तरीके से जो हाहाकार मचा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही, लोगों की मौत हो रही है, बेहोश होकर गिर रहे हैं लोग, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं गर्मी से निपटने के लिए? संदीप, देखिए, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो देखिए जो विभागीय अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। हालांकि हीट स्ट्रोक के मामले या हीट वेव के मामले देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। हालांकि हाँ, लोग पहुंचते ज़रूर हैं, किसी कोई बेहोश हो रहा है या फिर किसी के अन्य कारणों से देखिए तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। लेकिन देखिए इन सबके पीछे वजह जो है वो यही है कि भीषण गर्मी, क्योंकि देखिए काम तो करना है, मौसम कुछ भी हो उसमें, चाहे तमाम जो कर्मचारी हों वो अपने घरों से निकल रहे हैं, तमाम बिजनेसमैन अपने घरों से निकल रहे हैं, दुकानदार निकल रहे हैं, सभी लोग निकल रहे हैं। लेकिन देखिए मौसम बदला नहीं जा सकता है, हमें मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। अपने सर को कवर करना चाहिए, साथ में पानी रखना चाहिए, ऐसे खाने के सामान, खीरा है, ककड़ी है, ये सब खाना चाहिए, बेल का शरबत है, आम का पन्ना है। तो देखिए अपनी जो सुरक्षा है वो हमें खुद करनी होगी। गाइडलाइन सरकार की तरफ से ज़रूर दी जाती हैं कि हम तमाम तरीके की व्यवस्थाओं कर रहे हैं। अब व्यवस्थाएं हैं तो भी ठीक है और व्यवस्थाएं नहीं हैं तो भी ठीक हैं। तो अगर हम घर से निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप देखिए अभी लगातार बढ़ेगा। ये बताया जा रहा था 2-3 दिन में मानसून, लेकिन हाल फिलहाल किसी तरीके के आसार लग नहीं रहे हैं। तमाम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर से बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी पेंशन को निकालने के लिए जाना हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर जो है वो बाहर निकलना। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरीके की हीट वेव, भीषण गर्मी चल रही है, ज्यादा बचाव है गर्मी तो में, अपने आप को खुद को बचाइए, ये एक्सपर्ट भी मानते हैं। जितना हो सके घरों से कम निकले। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही जानकारियां देने के लिए। रायबरेली में